प्रणाम प्रिय मित्रों। हम शुभारंभ करते हैं अष्टावक्र महागीता का। बड़ा अच्छा प्रसंग चल रहा है। निरंतर हम गहराई की ओर अपने अंतर के अंतःतलों में गुजरते जा रहे हैं। बड़ा अच्छा लग रहा है। अब इस दोहे में, आज के इस वीडियो के दोहे में कहा है, जनक जी द्वारा ही उद्घोषणा हो रही है और वो बता रहे हैं कि ओहो हम नमो मह्यम। आश्चर्यचकित तो हैं ही हैं। जब से ये बोध हुआ है तब से बड़े आश्चर्यचकित हैं जनक कि ये हुआ कैसे, ये क्या हो रहा है, मैं क्या समझ रहा था और है क्या, वास्तविकता क्या है। वास्तविकता को महसूस करते हुए बड़े अचंभित हो रहे हैं। और ये स्वाभाविक भी है कि जब बहुत लंबे समय के बाद में कभी ऐसी बोध की बिजली कांदती है, उसका प्रकाश जब विस्फोटित होता है, अचानक एक क्षण जो है, ऐसा क्षण प्रकट होते हैं जो घने अंधकार को दूर कर देते हैं और चहुदिशी स्पष्ट प्रकाश ही प्रकाश, यथार्थता ही यथार्थता, सत्य ही सत्य झलकता है। तो उस स्थिति में आश्चर्य नहीं होगा तो क्या होगा। इसलिए वो कहते हैं कि हो अहम नमो मह्यम, मैं मुझे ही नमस्कार करके, यश में न अस्ति किंचन, मेरे सिवाय और कुछ भी नहीं है, ऐसा मुझे बोध हो रहा है। मैं ही मैं हूँ। बड़ी अजीब स्थिति हो गई, मेरे अलावा और कुछ भी नहीं। और है तो वो एक स्वप्न की तरह भास रहा है। उसमें उतना लगाव, उतनी आकर्षण, उतनी दौड़ धूप, उतना व्यामोह नहीं है अब, जैसे मुझसे वो बहुत दूर हों, बहुत दूर अलग हों और मैं अलग हूँ। अर्थात मेरा कुछ नहीं है और मैं किसी का नहीं हूँ। ऐसी स्थिति जन की जब प्रकट होती है, बड़े भाव विवल होकर के, बड़े आनंदित होकर के उद्घोषणाएं करते हैं। अहो हम नमो मह्यम, यस्य में न अस्ति किंचम, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है। अथवा यश में सर्वम यत, अथवा यश में सर्वम। देखो, दो तरह से समझना है हमें इस श्लोक को। एक तो ये कि मेरा कुछ भी नहीं, मैं किसी का नहीं, एक बात तो ये। दूसरी बात है अथवा यश में सर्वम, या फिर मैं ही सब कुछ हूं। यत वांग मनस गोचरम, ये पूरा श्लोक है। अब इसको धीरे धीरे समझते हैं अपन। एको हम द्वितीयो नास्ति, एक ऐसा वेदांत में भी एक सूत्र है कि मैं ही एक से अनेक हूं। ये जो भी कुछ चराचर में दिखाई दे रहा है, इस पूरे जगत में जो भी दिखाई दे रहा है, जो भी आभासित हो रहा है, जो भी विचारों में चल रहा है, जिनकी भी कल्पनाएं की जा रही है, वो सब मुझ एक से प्रसारित है, प्रस्फुटित है। सबका सर्वाधार में एक ही हूं। तो वेदांत कहता है कि वो जो ब्रह्म है, एको हम बहुश्यामम प्रजायते, मुझ एक से ही अनेक की रचनाएं हुई है। रचनाएं नहीं बल्कि वो बनी है, चल रही है और लय होती है। उस एक का ही ख्याल है सब। उस एक को पहचान लो। पहचानना क्यों जरूरी है? क्योंकि उसको पहचानने के बाद में ये मन में स्पष्ट हो जाएगा कि ये हो कैसे रहा है, कैसे हो रहा है। ये अगर समझ में आ गया, फिर विचलितता खत्म हो जाती है। जो भ्रमितता है वो दूर हो जाती है। हम जब स्पष्ट होकर के जीते हैं तो उस जीवन में आनंद प्रवेश करता है।
नहीं तो हम उलझे रहते हैं। ये जो एको हम बहुशामम की जो बात है, इसमें अगर हम गहराई से देखें तो पूरे जगत को, पूरी वस्तुओं को, पूरे संसार को, पूरी हलचल को, व्यवहार को कौन देख रहा है? हम एक ही तो देख रहे हैं। देखने वाला तो हम एक ही है। व्यवहार में लेकर के अभी साधारण बात अगर हम समझें तो पूरे संसार का जो हलन चलन हो रहा है, इसके साथ जो हमारा व्यवहार हो रहा है, हम जो अनुभूत कर रहे हैं, उसमें कितने आदमी मिलकर के अनुभव कर रहे हैं? अनुभव करने वाला तो कोई एक ही है ना, सिर्फ एक है। बाकी जितने भी हैं उन सब का अनुभव एक के द्वारा हो रहा है। अलग अलग 5-10 मिलकर के अनुभव नहीं कर रहे हैं। अनुभव करने वाला एक ही है। उसी को कह रहे हैं कि उसी को समझ, वो कौन है जो इस सब का अनुभव जो एक कर रहा है, वो कौन है, उसकी खबर कर। वो अगर ज्ञात हो गया, उसका अगर जो है स्थिति मजबूत हो गई, उसका देखना, उसका अवलोकन करना सार्थक हो गया, यथार्थ दृष्टि उसमें आ गई, ज्यों का त्यों वो देख रहा है, और ये देखते हुए देख रहा है कि देखने वाला एक है, और ये जो भी दिखाई दे रहा है वो उस देखने वाले से अलग है, तभी तो दिखाई दे रही है। तो ये जो गहन विषय है, इसको बुद्धि पर एकाग्र चित्त होकर के जोर डालते हुए, ये इशारे मात्र हैं, ज्यादा वर्णन नहीं है इसमें। अष्टावक्र गीता ने शब्द जाल में हमें नहीं फंसाया, बल्कि संकेतात्मक इशारे देकर के, इंडिकेशन, सिर्फ इशारा किया। उस इशारे में, उस मौन में, इशारा भी बहुत मौन है, कोई ज़्यादा शब्द नहीं उसमें। ये सूत्र भी छोटे छोटे हैं, लेकिन अकाट्य है, सत्य है कि ऐसा है। अब इस पर जो जो मनन करेंगे और उस इशारे की गहनता में हम जो जो प्रवेश करेंगे, त्यों त्यों हमें समझ में आता जाएगा। अब आगे और कहते हैं वो कि अथवा, या समझाने की दृष्टि से, अथवा यश मैं सर्वम, या तो मैं कुछ नहीं हूं या मैं सब कुछ हूं। इस बात को समझना, ये थोड़ा क्लियर करने के लिए, थोड़ा स्पष्ट करने के लिए इस बात का समावेश किया गया। या तो मैं सब हूं या मैं कुछ नहीं हूं, दोनों एक ही बात है। देखो, भगवान बुद्ध, उनकी थोड़ी बात मुझे याद आ गई तो वो करते हैं अपन। शून्यवाद के ऊपर जो है भगवान बुद्ध अधिकांश बोले। उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, सब पल पल शून्य में घटित हो रहा है, सब शून्य है, कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया कि एक ही नदी को एक ही व्यक्ति दोबारा पार नहीं कर सकता। क्या मतलब इसका? जैसे इस किनारे से उस किनारे हमें पहुंचना, नदी को पार करके, अंदर पानी में चल करके, तो दो किनारों के बीच में बहता हुआ पानी, उसको हम नदी कहते हैं, ठीक है। अब इस किनारे से हम चले और पानी में से होते हुए उस किनारे पर गए, फिर उस किनारे से वापस इधर आए, तो बुद्ध का कहना है कि एक ही नदी को एक ही व्यक्ति एक ही समय में दोबारा पार नहीं करता। इसका कहने का क्या अर्थ? इसको उन्होंने क्षणिकवाद नाम दिया। क्षण क्षण में सब बदल रहा है, सब शून्य में विसर्जित हो रहा है, सब परिवर्तनशील हो रहा है। कैसे? जब एक बार, पहली बार नदी इस किनारे से उस किनारे हमने पार की, उस समय
हम में विचार अलग थे, हम अलग ढंग से चल रहे थे, समय अलग था, पानी की धाराएं वो अलग थी। अब जब दोबारा पार करेंगे तो सब बदला हुआ सा रहेगा, समय भी बदल जाएगा, पानी बदल जाएगा, हम बदल जाएंगे, हमारे विचार बदल जाएंगे, हम भी वो नहीं रहेंगे। यानी कि क्षणिकवाद में ये उन्होंने प्रमाणित किया कि हर वस्तु बदल रही है, क्षण क्षण बदल रही है, दोबारा नहीं हो रही है, बस एक धारा प्रवाह है, एक जो प्रवाह है पूरा यूनिवर्सल में वो निरंतर चल रहा है और वो रिपीट नहीं होता है, बराबर चल रहा है, बदलता जा रहा है, नया नया आता जा रहा है। इसी विस्तार को तो ब्रह्म का एक अर्थ ये भी है कि जो विस्तारशील हो, जो बढ़ता ही जाए, बढ़ता ही जाए, अनंत विस्तार है जिसमें समाया हुआ ऐसा जो ब्रह्म। तो हम बात कर रहे थे कि एक शब्द होता है पूर्ण और एक शब्द होता है शून्य। तो हम गहराई से देखें तो पूर्ण यानी कि मैं सब कुछ हूं, ये पूर्णता है, और शून्य का मतलब मैं कुछ नहीं हूं, ये शून्यता है। अब ये दोनों स्थितियां एक जैसी है, एक जैसा बोध देती है। चाहे तो आप पूर्ण होकर के एहसास करो मैं पूर्ण हूं, तो फिर भी मन इतना व्याप्त और समाहित हो जाता है सर्वत्र कि कहीं उसको आने जाने की अब जगह भी नहीं, भरा पूरा हो जाता है, अपना आप में परिपूर्ण हो जाता है। कहाँ जाए, सब कुछ वही तो है, अलगाव खत्म हो गया, भेद खत्म हो गया। तो पहली बात यह कि मैं पूर्ण हूं, और दूसरा है कि मैं शून्य हूं। अगर ये बात भी आ जाए शून्य वाली, तो भी बात वही है, वही बोध होगा जो पूर्णता में होता है। तो पूर्ण और शून्य दोनों पर्यायवाची हैं, समानार्थक हैं, एक जैसा अर्थ रखते हैं वो। तो जिसको जैसा ठीक लगे, पूर्णता से बढ़े या शून्यता में ठहर जाए, दोनों के बोध एक जैसे हैं। यही बात, यही संकेत अष्टावक्रियन कह रहे हैं कि अहो हम नमो मह्यम यश में नास्ति किंचन, मेरे सिवा और कुछ भी नहीं है, अथवा यश में सर्वम, मैं सब कुछ हूं, यत वाग मनस गोचरम, ये जितना भी चल रहा है मन और वाणी के द्वारा जो उल्लेखित हो रहा है, जो वर्णित हो रहा है, जिसको शब्दों में ढाला जा रहा है, देखा जा रहा है, वो सब मिला करके मैं ही हूं। मैं शून्य भी हूं, मैं पूर्ण भी हूं। चाहे शून्य की स्थिति में ठहरो या पूर्ण में समा जाओ, दोनों बराबर बातें हैं। धन्यवाद।